कन्हैयालाल दुबे जी, प्रयागराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 65वें अध्याय के 39वें श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि माँ भुक्तम श्रियते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल बिना भोगे क्षीण नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों या अशुभ कर्म ही क्यों। एक मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, सब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम से भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सारे पापों को मिटा देता है। ऐसे सिद्धांत में आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान की शरण में आने पर, भगवान का नाम जप करने पर, भगवान का नाम कीर्तन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपके? किशोर भावसार जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कई वर्षों से नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करता हूँ। उसमें भगवान ने इंद्रियों पर मन एवं मन से परे बुद्धि को बताया है और भक्ति भाव मन का विषय है। तो भगवान ने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है महाराज जी? बुद्धि निर्णायक है। जैसे शरीर एक रथ है, किसका प्रश्न है? शरीर एक रथ है। इस रथ की इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और ड्राइवर सारथी बुद्धि है। पूरे रथ में दारोमदार सारथी के हाथ में है ना? अगर वो जरा सा प्रमाद में हो जाए तो बलवान घोड़े खंडक में डाल देंगे। तो बुद्धि यदि हमारी प्रमादी है तो मन और इंद्रियां, मतलब बुद्धि जहां प्रमाद में हुई सारथी, तो घोड़े की लगाम ढीली हुई, मन ढीला हुआ तो वो इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी खंडक में गिरा देंगे। इसीलिए सर्वोपरि बुद्धि है। और बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है वो परमात्मा है। बुद्धि को जहां से प्रकाश मिलता है, बल मिलता है, वो आत्मा है, जो ज्ञानमयी बुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति करती। बुद्धि तो सबके है लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो अज्ञान की धरा में बुद्धि का प्रयोग करते हुए लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इंद्रिय विषय से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि को भी जो शासन में कर सके वो आत्मा। वही आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञानी पुरुष परमात्मा सुख का अनुभव करके निष्काम हो जाता है। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि न्यायाधीश है। वो जैसा निर्णय कर देगी नीचे के सब वैसे कर बैठेंगे। तो लोग बुद्धि को ही कहते हैं क्योंकि न्यायाधीश बुद्धि है। कोई भी कार्य करने के पहले मन पेश करा रहा है, मन पेश किया, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा, खा लिया जाए।
अब वो खाना धर्म है कि अधर्म, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि निर्णय करती। पता नहीं इसमें विष तो नहीं मिला है, ये गंदे आदमी के द्वारा रचा तो नहीं है, इसके खाने से हमारा अहित तो नहीं हो जाएगा, ये सारा निर्णय बुद्धि करती है। अगर बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। बुद्धि ने विचार नहीं किया और निर्णय दे दिया और रसगुल्ला खा लिया, उसमें जहर था कि वो अपवित्र आदमी के द्वारा बनाया हुआ था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी जान को ले लेगा। तो निर्णायक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। गुरुजी, ये जो मन के जो भाव होते हैं, ये भाव तो मन में होते हैं, बुद्धि तो प्रैक्टिकल होती है, मतलब कैसे चलता है। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मन पेशकार है, ऐसे से ऐसा किया जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, वो पेशगी करता है। निर्णायक बुद्धि है, ये बहुत सुंदर है। अब इसको पकड़ लिया चित्त चिंतन करेगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मन पेशकार है, अहंकार, मैं इसे मित्रता करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सुंदर है। सारा निर्णय बुद्धि का, अगर उसने ना कर दिया तो इन सबका फेल हो जाएगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो पास हो जाएगा। ऐसे ही हर विषय का है, भक्ति के भी विषय में है। मन पेशकार करता है, ऐसा नहीं कि मन केवल गंदा ही है, मन अच्छा भी है। अच्छा ना होता तो आपको यहाँ क्यों लाता, वही लाया है आपको, वही आपको तीर्थों में ले जाता है, वही आप कुछ ना कुछ तो भजन करते हो तभी तो यहाँ आए हो। तो मन अच्छा भी है और बुरा भी है, उसके दो पार्ट है, एक अच्छा और एक बुरा। जब हमसे बुरा हो जाता है तो वो अच्छा मन कोसता है, क्यों किया यार। वो अच्छा पार्ट जो है वो हमें बढ़ाना है और बुरा पार्ट को मिटाना है। अगर मन एकदम अच्छा हो गया वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, गीता में भगवान ने कहा इंद्रियों में मन। आयुष कुमार जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरुवाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोगें ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति। तो यहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न नहीं होने देता। बहुत कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है। आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन, चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में है, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता थोड़ी देर आराम कर ले फिर भगवान के हाथ तो चलना ही है। बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं। और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो एक कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया, अब रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सबको जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी।
जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। अब वो दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र हैं पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दें चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे हैं, कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर है ऐसा मान लिया है, कहाँ है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसमें मन फंस जाता है। अगर भगवान कृपा करे थोड़ा सा झांकी दिखा दे तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते, इतने सुंदर इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दें तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। शनि सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, हमें धन की लालसा बहुत है और मैं अपने लिए धन की लालसा किसके नहीं, आप सबसे पूछ लो किसके नहीं आपके नहीं, सबके है। नहीं गुरुजी, हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए, पिता के। हाँ तो ठीक, ऐसे सबके लिए है। सबसे पूछो तुम्हारे धन की आकांक्षा है, हाँ आपके लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी आकांक्षा कामना सबके अंदर है। देखो बच्चा, स्त्री भोग या पुरुष भोग, भोजन, वस्त्र, मकान, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, यही माया के वो केंद्र हैं जिनमें सब फंसे हुए हैं। समझ रहे ना? इसके अलावा हमें बताओ, भगवान, प्रेम, ज्ञान, ब्रह्मबोध, ये तो कोई बिरला सबके अंदर होती है। धन की कामना, तो हमको इस कामना की पूर्ति धर्म से करनी चाहिए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक ब्रह्म ऋषियों ने रखा है। धर्म पहले रखा है और फिर अर्थ और फिर कामना और फिर मोक्ष। मतलब धर्म और मोक्ष के बीच में कामना और अर्थ को रखा गया है कि अगर हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करें धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से, तो हमारे को मोक्ष मिलेगा। और अगर अधर्म से हमने धन कमाया, अपनी कामनाओं की पूर्ति की, तो नरक। तो हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, हम भगवान से जुड़कर धन कमाएं, हम पाप कर्म करके, घूसखोरी से, चोरी करके, किसी से छीन झपट के हम करोड़पति बनना ना चाहें, शॉर्टकट से धनी बनने की कोशिश ना करें। हम धर्म पूर्वक धन कमाएं और धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से हम कामना करें, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हैं आप? अखिलेश मिश्रा जी। महाराज जी, जीवन में सही गलत की पहचान क्या है, निर्णय कैसे लूं जिससे घर समाज की इच्छाओं का भी विरोध ना हो और मुझे भी सुख मिले? शास्त्र, धर्म, संत जन, इनके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि हमारे मन में या हमारे परिवार में जो वासना उत्पन्न हुई है, इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, वो सही है या गलत। केवल मन की बात से हम सही गलत निर्णय नहीं लेते। हम शास्त्रस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, या संत की वाणी के अनुसार, या आत्म अनुभव के अनुसार। अब जो अपनी आत्मा बोलती है उसको तो हम सुन नहीं पाते, और जो मन बोलता है वही हम बात सुन पाते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें शास्त्र और संत 2 की बात से धर्म का पता चलता है। हमें सत्संग सुनना चाहिए
शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने आचरण करने चाहिए, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी तो फिर भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी। पंडित योगेश शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, हमारा प्रश्न एक था कि किसी भी पूजन या अनुष्ठान में संकल्प मंत्र पढ़ना होता है। यदि जैसे कि सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं तो क्या संकल्प मंत्र पढ़ना जरूरी है? अगर संकल्प मंत्र ना पढ़ा जाए तो पूजन का लाभ मिलेगा या नहीं? संकल्प में अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक ये सब करते हैं, तो उसके आखिरी बात पर ध्यान दो, कृष्णार्पणमस्तु। संकल्प में कृष्णार्पणमस्तु, मैं जो कर रहा हूं हे भगवान आपको समर्पित है। क्योंकि हम करता थोड़ी हैं, भगवान ने प्रेरित किया, भगवान करवा रहे हैं, भगवान को समर्पित, सुनाओ भगवान की कथा, बढ़िया है। पर वो पांडित्य कर्म का विधान है। जब हम पंडित को बुलाएंगे तो वो अपना कार्य करेगा, तो हमको करना चाहिए, निषेध नहीं करना। वो जब संकल्प बोले तो अंदर से चिंतन करना चाहिए, हे भगवान मैं तो करने योग्य नहीं हूं, आपकी कृपा से ही हो रहा है, और ये संकल्प आपको समर्पित है। और अगर यही पंडित हो तो इनको तो कराना ही पड़ेगा ना, आप भी पंडित हैं। हाँ, तो वही तो क्रिया हम ये कह रहे हैं ना, जो सिद्धांत है उस पर तो चलना पड़ेगा।